वर्तमान में मेरा अभी जो बदलने के लिए मैं अपना आधार कार्ड दे दिया हूँ, स्वर्गीय सुशील बौद्ध। क्या है? क्यों स्वर्गीय दे दिया? स्वर्गीय दे दिए इसलिए कि स्वर्ग मुझे यही दिख रहा। तो हम है ये नहीं है। आप हिंदू का शाब्दिक अर्थ पढ़िए, आपको पता चल जाएगा हिंदू क्या है। हिंदू फारसी शब्द है, और फारसी शब्द आप पढ़िएगा तो चोर, घटिया, बदमाश, गुंडों की जमात को हिंदू कहते हैं। बक्सर जिले के बक्सर विधानसभा बक्सर प्रखंड में मौजूद हूँ। देखिए हमारे बीच एक ऐसा शख्स मिल गए हैं कि काफ़ी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं वीडियो में कि महान पुरुषों का यहाँ पर ये फोटो दिख रहा है। बात करेंगे, परिचय जानते हुए बात करेंगे कि कब से और कैसे सर ये लोग आए हैं। थोड़ा नज़दीक कैमरा पर्सन आ जाइए। स्वागत है सर मेरे चैनल में। फोकस कीजिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद प्रजापति है। अच्छा। और यहीं के रहने वाले हैं। ऐसे तो मेरा गांव राजपुर थाना में रौनी पड़ता है, लेकिन काफ़ी दिन से मैं यहीं रह रहा हूं। ये मेरे फादर इन का मकान है, उसी में मैं रहता हूं, और पेशे से हम शिक्षक हैं। सर ये बताइए, काफ़ी एकदम महान पुरुषों का यहाँ पर फोटो रखे हैं, क्या दर्शाते हैं आप बक्सर जिला वासियों को? मैं सबसे पहले आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और दर्शाने की बात नहीं है श्रीमान, हम 89 में जब बहुजन समाज पार्टी में चुनाव लड़ा गया तो जंगीलाल चौहान हुआ करते थे। उन्होंने सारी बात पढ़ाई हम लोग को बताई। बहुत बड़ा चार्ट था, उसमें छड़ी लेकर पढ़ाने का काम करते थे। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत उसी समय से हमको 89 से पता है, और हम आज के डेट में भी इस व्यवस्था को नहीं मानते हैं। हम लोग संवैधानिक आदमी हैं, संविधान से चलने वाले हैं और संवैधानिक बात करते हैं। लोगों को जागरूक कर रहे हैं या पहले से ही कर रहे हैं? नहीं, 89 के बाद हमको ही पता चला। उससे पहले तो हम उसी व्यवस्था में जुड़े हुए थे, चूँकि पता नहीं था हमको। लेकिन 89 में जब जंगीलाल चौहान आए, कांसीराम जी आए, कांसीराम के करीबी हमारे डॉक्टर साहब अनोखा जी जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, और एक शिव कुमार भी थे, तो हम लोग पाटलिपुत्रा होटल में जाकर बतियाते थे, बात करते थे। तो उस समय से हमको ये चेतना आ गया कि इस व्यवस्था से हमको दूर रहना है। यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है। यह हमेशा हमारा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक शोषण करते रहा है। क्या लगता है आपका समाज सुधार कर लगा? सुधार कर लेगा नहीं कर लेगा तो बात की बात है, लेकिन हम लगे हुए हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी हमारा पूरा परिवार, अभी मैं अपने बेटे का शादी किया, मैं आपको बता दूं, तो ये जो कोट पैंट जैकेट ये बाबा साहेब की देन है। मेरी पत्नी बैठी यही है, वह पैंट कोट बाबा साहेब को जा करके चढ़ाने के काम की, तब मेरा बेटा पहना है। तो और हमारा समाज क्या करता है, काली दुर्गा को चढ़ाता है, लेकिन मैंने वैसा कोई नहीं काम किया। तो यह संवैधानिक चीज़ है, और हम लोग हमेशा करते रहेंगे। मेरा बाल बच्चा परिवार भी करते रहा है। और समाज को मैं संदेश देना चाहता हूँ अपने लोगों में। प्रजापति समाज के जिले का सचिव हूँ, प्रदेश में संयुक्त सचिव के पद पर हूँ। तो मैं अपने माध्यम से पूरे प्रजापति समाज को मैं दावा करता हूँ कि सब लोग इस व्यवस्था से दूर रहे। यह मनुवादी व्यवस्था है, इससे आप लोग काफ़ी दूरी बना कर रही है। यानी हिंदू व्यवस्था साफ एकदम घर घर से बहुजनों को खत्म कर देना चाहिए। हिंदू तो हम है ये नहीं है। आप हिंदू का शाब्दिक अर्थ पढ़िए, आपको पता चल जाएगा हिंदू क्या है। हिंदू फारसी शब्द है, और फारसी शब्द आप पढ़िएगा तो चोर, घटिया, बदमाश, गुंडों की जमात को हिंदू कहते हैं। पहले हमारे लोग को हिंदू का परिभाषा समझना चाहिए, तब पता चला कि हम क्या है, वास्तविकता हमारी क्या है। क्या कहिएगा सर, काफी देख रहे हैं प्रजापति के घर पर आए हैं। मैं तो बड़ी अचानक अचंभुक हो गया कि जो जाति वर्ण व्यवस्था में मनु ने जो विधान को बना करके और प्रजापति को जनेऊ पहना करके हिंदू साबित कर करके और उन्हें गुलामी के जंजीर में बांधने वाला उस व्यवस्था में से निकल करके, और ये प्रजापति अचानक बक्सर जिला में, मैं 38 जिला में अभी तो कोई प्रजापति मुझे मिला ही नहीं कि बाबा साहेब को आइडल और तथागत बुद्ध को वो माने। ऐसा कोई अभी तक नहीं देखा। मैं तो जनेऊधारी मैंने देखा हूँ प्रजापति जाति, जिसको कुम्हार लोगों ने कहा। प्रजापति तो माल हुआ तब न कहलाए। ये तो कहते थे सब जाति वर्ण व्यवस्था वाला, क्या तरवा कुम्हार हटे, घोइला बनावे वाला, घोइला पहुंचाई, फलाना करी, इस भाषा से उन लोगों ने संबोधित करते थे। जब 1950 में बाबा साहेब ने संविधान दिए
आज जब 1956 में हमें दम दिए और 1960 के बाद हमें नौकरी और टाई कोट लगाने की पावर मिली, तो हमें लोग रिस्पेक्ट देने लगा, हमें कहने लगा कि अरे साला ई तो कुंवार ना, ई प्रजापति जी हो। वो जी लगा लिया, क्यों जी? ये जीजा जी कहने के लिए जी लगा लिया। आप समझने की प्रयास करिए, जब जब व्यवस्था बदली है तब तक टाइटिल बदली है, और जब टाइटिल बदली है तब तक इस देश में क्रांति हुई है। क्रांति लाने के लिए एक इस बक्सर जिला में प्रजापति पहला ऐसा मैंने देखा कि तथागत बुद्ध और बाबा साहेब को आइडल मानते हैं, और ये व्यक्ति इस देश में मानवर साहब यानी काशीराम साहब का विचार को, इन्होंने तथागत बुद्ध की विचार को, सम्राट अशोक की विचार को, इन्होंने ललित यादव पेरियार की विचार को, बाबा साहेब अम्बेडकर को आइडल मान करके इन्होंने अपने बच्चे को शादी विवाह करवाए। मैं इन्हें सदा सदा मैं आभार रहूँगा इनका कि इस तरह की व्यवस्था को, जो ब्राह्मण व्यवस्था में इन्होंने छोड़ के ठुकरा करके उस व्यवस्था से बाबा साहेब का धम, जो धम मतलब कि धन, धन मतलब कि मन, उसको बाबा साहेब ने दिए और उन्होंने स्वीकार किए। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरा परिवार को बधाई देता हूँ कि बाबा साहेब को इन्होंने बुद्ध को माने और समझे और समझ करके उसे अपना भी लिए। ये बहुत बधाई के पात्र हैं। हम तो इनको अपने तहे दिल से पूरी बौद्ध समाज को कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को आ करके उन्हें इनके जैसे व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस व्यवस्था को छोड़ करके इस व्यवस्था में आए, इन्हें आदर सम्मान पूर्वक इन्हें साथ देने की ज़रूरत है, और साथ हम इनके साथ में आजीवन आज के बाद से रहेंगे। जब भी इन्हें ज़रूरत कोई जिला में पड़ेगी या किसी भी राज्य में, तो उसके लिए हम बिल्कुल कंधे से कंधे मिला करके चलने की हम एकदम। कैसे संपर्क हुआ? संपर्क अचानक इनके घर पर आप बाहर जाएंगे तो आप देखिएगा क्या लिखे हैं, इतना अच्छा नाम लिखे हैं, आप समझ रहे हैं उस नाम में कितनी पावर है। पंचशील, उन्होंने पंचशील घर पर लगाया, पंचशील देखा मैंने, नाम देखा, घर में मैं प्रवेश कर लिया। उस नाम में कितनी पावर है कि घर में मुझे चाय और पानी नाश्ता मिला। आप समझ रहे हैं उस पंचशील में कितनी पावर है। अगर पंचशील नहीं होता और किसी का होता तो हम आते ही नहीं। हम आ गए सिर्फ वो क्या है, वो लोगो नहीं है, वो मेरा पहचान है। मेरा वो पहचान से मुझे पता लग गया कि मेरे परिवार है, मुझे जाना चाहिए। मुझे ये नहीं पता था कि ये जाति ये कुम्हार है। हमें तो ये मालूम था कि होगा तो कोई चमारे ना होगा, चमारे होगा, चमारा ही लगा सकता है, कुम्हार कैसे लगाया? ये तो यही मुझे टेंशन में पड़ा हूँ, अभी तक पड़ा हूँ। अच्छा, चमारे क्यों लगा सकता है? बौद्धिस्ट तो सब लोग है, इस भारत का सभी लोग बौद्धिस्ट है। नहीं, चमार इसलिए लगाता है ना, उसके गर्दन में घैली था, कमर में झाड़ू था, चप्पल उठा कर की व्यवस्था चलने की थी। जूता बनाने की, जूता पहनना पसंद करते थे मगर जूता उठाना पसंद लोग नहीं करते थे। इस व्यवस्था को बाबा साहेब ने 1956 में तोड़ दिया। इसी के लिए हम कहेंगे इस देश का चमारों को कि चमार जो ब्रांड है हरिजन बाबा साहेब ने नहीं बनाए, बाबा साहेब ने जो जाति वर्ण व्यवस्था को SC ST OBC बनाए। कोई जाति व्यवस्था में ना रह करके बौद्ध बनने की ज़रूरत है। जिस दिन ये नेता जो भारत की नेता है, हम दलित शब्द और जो दलित भाषा का प्रयोग करता है, ये चोट्टा गद्दारों से कहता हूँ कि जिस दिन ये कह देगा लोग ना कि दलितों पर अत्याचार करना ही बोलना बंद कर देगा, अब बौद्धों पर अत्याचार करना जिस दिन से कहने लगेगा ना, इस देश में क्रांति आ जाएगी। ये देश में नहीं, ये इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा, क्योंकि तथागत बुद्ध इस भारत से निकले हैं। सम्राट अशोक की ये धरती है, ये बुद्ध की धरती है, और बुद्ध की बात पूरा युद्ध आ जाएगी भारत में। इसलिए ये RSS जितने, RSS खुद आतंकवादी संगठन है भैया। ये बाबा साहेब ने आज तक उनको रजिस्ट्रेशन नहीं दिए थे। आप समझने की प्रयास करिए, RSS संगठन का उन्होंने आज तक सर्टिफिकेट नहीं दिया। आज के डेट में RSS के पास बाबा साहेब का पूरा ये जितना संगठन चलाता है, लोग पार्टी चलाता है, ये सब चोट्टा है। कोई बौद्ध कहने के लिए तैयारी नहीं। एक आम आदमी, एक शिक्षक, एक वो भी जाति वर्ण व्यवस्था में, SC ST OBC में जाति ब्राह्मण व्यवस्था में कुम्हार जाति से वो आदमी बुद्ध को आइडल मान रहा है, बुद्ध को मान रहे। तो ये हम चमारों से और पासियों से और गोणों से कहेंगे, धोबियों से
कि तुम्हें इसलिए जाति हम कह रहे हैं कि तुम्हें जाति वर्ण व्यवस्था में बना करके माल कमाए, तो तुमने टाइटल बदल लिया। तुम टाइटल बदलने के नहीं SC ST OBC में हो। ये SC ST के सर्टिफिकेट लगा करके ये लोग नौकरी पाया है। ये किसी का बाप का भखौती नहीं है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान का देन है। क्या टाई या कोट अब पिस्टल लेकर के कमर में लोग घूम रहे हैं। बौद्ध की धरती से क्या कहना चाहते हैं पूरे देशवासियों को? इस बौद्ध की धरती से कहेंगे कि ये तथागत बुद्ध का बिहार है, ये भारत पूरा अखंड भारत है, ये सम्राट अशोक की भारत है। ये आने वाली समय में ये सारा व्यवस्था है, ये मैं जानता हूँ कि ख़त्म होने वाली है। ये व्यवस्था हम जानते हैं कि हमारे लोग आर्थिक कमज़ोर है, मानसिक गुलाम हैं। मैं ये चीज़ों से मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि रोड उसकी, स्कूल उनकी, कॉलेज उनकी, हॉस्पिटल उनकी, जज वही हैं, IAS PCS वही हैं। हमारे लोगों को कांवड़ ढोने के लगाया, अपने बेटा को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में PhD पढ़ाया। तो समझने की जरूरत है, SC ST OBC कांवड़ जिस दिन ढोना बंद कर देगा उस दिन इनकी दुकान बंद हो जाएगी। हम ये लोगों से कहते हैं कि कांवड़ और कोई मंदिर का सर्टिफिकेट तुम्हें नौकरी में काम में आएगा तो तुम जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। लास्ट जाते जाते क्या कहिएगा? लास्ट जाते जाते कहेंगे कि 2 सुबह में घंटी बजती है, 1 घंटी बजती है विद्यालय की और 1 घंटी बजती है मंदिर की। मैं लोगों से कहता हूँ, SC ST OBC लोगों से, कि 2 घंटी जो बजती है सुबह में, अब आपको डिसाइड करना है कि विद्यालय जाना पसंद करेंगे कि आप मंदिर जाना। मंदिर से भिखारी और पुजारी पैदा होते हैं और विद्यालय से अधिकारी पैदा होते हैं, माल कमाने वाला, पैसा कमाने वाला, टाई कोट लगाने वाला। तो मैं कहूँगा कि लोगों से मंदिर नहीं जा कर के आप विद्यालय जाइए। कोई भारत में ऐसा मंदिर बता दीजिए, उस मंदिर का सर्टिफिकेट हमें कहीं काम में आता हो, बता दीजिए आप। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम सुशील, जाति वर्ण व्यवस्था में पासी हूँ और SC में आता हूँ। अभी वर्तमान में मेरा अभी जो बदलने के लिए मैं अपना आधार कार्ड दे दिया हूँ, स्वर्गीय सुशील बौद्ध। क्या है? क्यों स्वर्गीय दे दिया? स्वर्गीय दे दिए इसलिए कि स्वर्ग मुझे यहीं दिख रहा है, स्वर्ग यहीं है, नर्क यही है, और नर्क कहाँ है वो मुझे दिखाई नहीं। ये लोग कहते हैं स्वर्ग में है। आज के डेट में तथागत बुद्ध को और बाबा साहेब को जो तस्वीर देख रहे हैं वो मैं स्वर्ग में हूँ, और स्वर्ग से आज मैं इसलिए स्वर्ग लगाना चाहता हूँ। सब लोग मरने के बाद स्वर्गीय लगाते हैं, हम जिंदे ही स्वर्गीय लगा रहा हूँ। इसलिए स्वर्गीय लगा रहे हैं कि सुशील कुमार बौद्ध स्वर्गीय इसलिए हैं क्योंकि हम बौद्ध हैं, और बौद्ध में न कोई, हम तो कहते हैं कि कोई मंदिर से, कोई ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट से हमें दिला दीजिए कोई जजमेंट कि मंदिर जाने से हमें कहीं नौकरी मिल जाएगा, मैं जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे स्वर्ग में भेजने वाले लोगों से, पखंडवादियों से कहता हूं कि 10वीं मरने के बाद ये लोग करते क्या है वर्ण व्यवस्था में, कि जो आदमी मर गया उस मरा हुआ आदमी को 4 लोग कंधा पर लेकर के, सैकड़ों आदमी पीछे से, वो चारों लोग कहता है कि राम नाम सत्य है। तो हम तो कहते हैं कि राम के नाम सत्य है, तो हम भी कह रहे हैं कि राम के नाम सत्य है। तो सदियों में कहिए कि राम। आप तो वो मुर्दा के साथ, मुर्दा बोला है, डेड बॉडी के साथ तो विरोध काफी किया है। इस चैनल पर तो हम वीडियो चलाए हैं। अरे तो देखे नहीं, कितना लोगों ने कहा कि ये RSS के एजेंट है, ये पगला गया है, ये दलाल हो सकता है, ये हिंदू का विरोधी है। आपके ऊपर FIR भी हो सकता था। अरे क्या ये FIR की बात करते हैं? सदियों से FIR हुआ है, सदियों से FIR हमने देखा है, सदियों से FIR झेला है, सदियों से लोगों को गोली झेले हैं, और सदियों से लोगों को शोषण झेले। अब नहीं झेलेंगे। कह रहे हैं वो सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, समर्थन में है, पूरा समर्थन में है। चलिए बाकी आप समर्थन में है, पूरा परिवार। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कांसी राम के रीजन में हम लोग नारा निकाले थे, कांसी राम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। कांसी राम के रीजन में हम लोग अर्थ क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। कांसी राम ने जब अपना नौकरी छोड़ा तो घूम घूम के लालटेन लेकर के, साइकिल से घूम कर सब लोगों को अपने जगाने का काम किया। सारी जनता सोई हुई थी, और इकलौता वह कांसी राम थे तो पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार और कई राज्यों में अपने सरकार बनाने का काम किया। इसलिए इस नारा को हम लोगों ने लगाया कि कांसी राम तेरी ने कमाई तूने सोती कौम जगाई। चलिए बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना अपना राय दीजिएगा, जो कि ये बौद्ध प्रचारक लोग यहाँ पर बैठे हैं। और सोचने की बात है
कि अचानक ये सुशील सर जा रहे थे पैदल इस रास्ते से, तो सर से परिचय तो नहीं था, लेकिन पंचशील भवन देखकर ये अचानक संपर्क हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद प्रजापति है और मैं पेशे से शिक्षक हूँ और मेरा घर राजपुर थाना रौनी में पड़ता है। यह मेरा मकान हमारे फादर इन लॉ का है, इसी में मैं रहता हूँ। चलिए गुड। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना अपना राय दीजिएगा, ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।